नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। करीब 10 दिन के बाद में एक वीडियो बन रहा है और आज का विषय है, इस वीडियो में बात करेंगे ब्रीड और फीड। कौन सी ब्रीड को कौन सी फीड देनी चाहिए और फीड कैसे देनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं दोस्तों, उसमें कोई ये नहीं बताता कि कौन सी ब्रीड को कौन सी फीड देनी चाहिए। सब यही बताते हैं कि ये दाना दीजिए, वो दाना दीजिए, इतना देने से दूध बढ़ जाएगा, इतना देने से दूध बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने जो मेरे फार्म पर यूज़ किया है उसके बारे में बताऊंगा कि मेरे फार्म पे मैं कैसे कर रहा हूँ और कैसे मुझे प्रोडक्शन मिला और कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं मेरे फार्म में मैं एच रखता हूँ और एच के बारे में मैं बताऊंगा कि एच को कौन सा फीड सूटेबल है, कंप्लीट, और कैसा फीड एच को देना चाहिए। तो दोस्तों, एच को चाहिए, हाई मिलकर एच है, तो एच को चाहिए सॉफ्ट फीड। कोई भी हो, चाहे ग्रीन फोडर हो, ड्राई फोडर हो या आपका फीड हो, वो सॉफ्ट फीड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी हार्ड उनको नहीं देना है, क्योंकि हाई यील्ड एनिमल है वो, ज़्यादा दूध बनाने वाली हैं, तो उनको आप हाई डाइट देंगे तो पचाने में काफ़ी समय लगेगा। पचाने में काफ़ी समय लगेगा तो आपको दूध की मात्रा कम बनेगी। जितना जल्दी वो पचा पाएगी दाना, उतना ही आपको मात्रा में दूध ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा दूध का उत्पादन लेने के लिए आपको सॉफ्ट फीड देना चाहिए। और सॉफ्ट फीड क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट फीड क्या क्या है। सॉफ्ट फीड में जैसे हो गया कि अपन हरा चारा देते हैं, हरा चारा की जगह पे अगर आप साइलेज देंगे तो वो सॉफ्ट है, वो आधा पचा हुआ होता है, तो उसको पचाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। या फिर आपके पास कोई रिजगा है या बाजरा है, तो हरा चारा आप पर्याप्त मात्रा में उसको दे सकते हैं, ताकि वो पचाने में उसको आसानी रहेगी। ड्राई फीड में, ड्राई फोडर में जैसे गेहूं का तूड़ा है तो बहुत कम मात्रा में दीजिए। दूसरी कोई भी आप उनको ड्राई फोडर में देंगे, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसकी अगर कुट्टी डालेंगे तो उसको पचाने में काफ़ी समय लगेगा और आपका प्रोडक्शन घट जाएगा। तो आपको ये हार्ड फोडर आपको नहीं देना है। अगर आपका एनिमल एचएफ है और हाई यील्ड एनिमल है, 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर की गाय आपके पास है, तो ये चीज़ें आपको नहीं देनी है। सिर्फ गेहूं का भूसा, वो भी करीबन पूरे दिन में 1 से 1.5 किलो देना है, उससे ज़्यादा वो नहीं देना है। और रही बात फीड की, तो दोस्तों बहुत सारी भ्रांति इसमें होती है कि फीड हम घर पे बना के देंगे तो हमें ये रेट पड़ेगा, और इस तरह से फॉर्मूले भी बहुत सारे आते हैं, उसमें इतना परसेंट आप दाना ले लीजिए, इतना परसेंट आप खली ले लीजिए, इतना परसेंट आप छुरी ले लीजिए, इतना मिनरल मिक्सचर डाल दीजिए, इतना नमक डाल दीजिए। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये पूरे फॉर्मूले किसान फुलफिल नहीं कर पाता है, नहीं बना पाता है, क्योंकि उसका जो बैलेंस होता है वो आपके घर पे नहीं बन पाएगा। क्योंकि हाई यील्ड एनिमल है, हाई यील्ड एनिमल के लिए आप बैलेंस नहीं कर सकते। और रही बात, अगर आप बैलेंस कर भी लेंगे तो उसको भिगो के देंगे। भिगोने में क्या होगा कि जैसे मक्का हो गया तो मक्के को ज़्यादा समय लगेगा, जैसे गेहूं का चापड़ हो गया उसके अंदर वो जल्दी गल जाएगा, और कपास की खलियां वगैरह होगी, ये जल्दी गल जाएगी। कोई बाजरा, मक्का, इसको गलने में टाइम लगेगा, तो ये आपका दाना काफ़ी गोबर में निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मक्का और बाजरा ये आपके गोबर में ही आपको मिलेगा, इसका कोई उपयोग आपके पशु में नहीं होगा। तो इसकी जगह पे मेरा मानना ये है, मेरा सजेशन ये है कि आप कोई कंपनी का फीड दीजिए। जो भी कंपनी बनाए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और आप उसमें जांच कर लें कि वो स्टीम बॉयल होना चाहिए, वो भाप से पका हुआ उसमें होना चाहिए, तो ही वो आपको देना है। ताकि अच्छी कंपनियां क्या करती है, स्ट्रीम बॉयल करती है उसको, उससे वो दाना पक जाता है। तो पका हुआ दाना देने से क्या होगा कि उसको डाइजेशन बहुत फास्ट होगा, जल्दी पचेगा, जल्दी पचेगा। जितना जल्दी दाना पेट में पचेगा, जितना जल्दी वो आपका प्रोडक्शन में आएगी गाय और भैंस, कोई भी हो, वो उसको जितना जल्दी जो दाना या चारा उसके पेट में पचेगा, पूरी तरह से उसका उपयोग होगा, तो ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप अपनी ब्रीड के हिसाब से फीड का सिलेक्शन कीजिए। अगर आपके पास होलिस्टियन है तो होलिस्टियन के लिए आप कोई भी अच्छी कंपनी का फीड 60% तक दे सकते हैं, और बाकी रहा 40%, उसमें आप क्या करेंगे, जैसे कपास की खली हो गई, गेहूं का चोकर हो गया, इसको मिला कर दीजिए, ताकि ये जल्दी पच जाएगा। आप अगर उसमें ऐड करते हैं कि मैं जौ का दलिया दे दूं, बाजरा दे दूं, मक्का दे दूं, गेहूं का दलिया दे दूं, तो ये जल्दी से पचने वाले दाने नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगता है। इसकी जगह पे आप किसी भी कंपनी का फीड दीजिए जो स्ट्रीम बॉइल्ड हो, भाप से पका हुआ हो, वो ही आपको सिलेक्ट करना है। ये दाने आप
HF और इसमें मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा दूध बनाने वाली गाय हैं जिनको पचाने के लिए अगर वक्त लगेगा तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं आएगा और आपका दिया हुआ दाना भी बेकार गोबर में चला जाएगा। इससे अच्छा कि आप कोई भी अच्छी कंपनी का फीड जो हो बाप से पका हो वही दें। अगर आपके पास कोई देसी गाय है और कम दूध देने वाली गाय है तो उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि उसको दूध भी कम बनाना है तो बड़े आराम से वो समय पे पकाए, क्योंकि उसको दूध भी कम बनाना है और फीड भी कम खाना है। दोस्तों HF को दूध ज़्यादा बनाना है, उसको फीड भी ज़्यादा खाना है, हरा चारा भी ज़्यादा खाना है, उसको पचाना भी है और दूध भी देना है, तो उसके लिए उसको वक्त चाहिए। तो दोस्तों उसको खिलाने का तरीका भी अलग अलग है, कि एक कोई कम दूध देने वाली गाय है, उसको एक साथ में आप अगर आप दाना डाल भी दोगे तो वो दाना खा के आराम से पचा भी लेगी। जैसे HF 25 से 30 लीटर वाली गाय है तो आप उसको कम से कम दिन का 10-12 किलो फीड देंगे, 20 किलो के आसपास उसको ग्रीन फॉडर देंगे, 1 से 1.5 किलो उसको गेहूं का तूड़ा देंगे, तो उसको पचाने में तो उसको वक्त लगेगा। इसीलिए उसको सॉफ्ट फीड दीजिए। सॉफ्ट फीड में इसलिए कह रहा हूँ कि आसानी से पकने वाला दाना या आसानी से पकने वाला चारा, उसको ही मैं सॉफ्ट कहता हूँ, कि स्मूथ, जल्दी से वो पच जाए और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो दोस्तों ये फीड और ब्रीड, जैसे आपकी कोई लो ब्रीड है, जैसे अपने देसी नस्ल की गाय है, तो उसके लिए तो कोई भी आप चाहे सूखा ही दे दो, भिगो के दे दो, बॉईल करके दे दो, क्योंकि उसको दूध ही कम बनाना है, दाना ही कम खाना है, तो पचाने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको हाइब्रिड आपके पास जानवर हैं तो उनके लिए आपको सॉफ्ट फीड का सिलेक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप घर पे नहीं बना सकते और घर पे बनाने से आपको फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। इसलिए आप कोई भी अच्छी कंपनी का फीड लें जो स्टीम बॉयल्ड हो और उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में उसको बैलेंस किया हुआ होता है। उसके अंदर अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे कोई अलग अलग कंपनी 8,000 बनाती है, कोई 10,000 बनाती है। 8,000 का मतलब ये हो गया कि आपका एक लैक्टेशन में एक जानवर आपका 8,000 लीटर दूध देगा, और 10,000 का मतलब है कि एक लैक्टेशन में 305 दिन के अंदर आपका जो जानवर है हाइल्ड वो 10,000 लीटर दूध देगा। उनके लिए वेरिएंट बनाए गए हैं। अगर आपकी गाय HF है, हाइब्रिड है और उसका दूध 5 से 6,000 लीटर है, तो 8,000 के नीचे के भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, वही आप दीजिए तो आपका प्रोडक्शन पूरा आएगा। दूसरी बात रही कि बैलेंस फीड देने से आपको बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप घर पे बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स आप ऐड नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात रही, कोई मक्का है, बाजरा है, हर जगह पे हर अलग अलग जगह पर ये उपजा हुआ होता है, तो वहाँ की भूमि के हिसाब से इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन होते हैं, तो वो आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। कंपनी फीड में क्या होता है कि वो वहां पर उनके एक TMR में वो सेट करके लैब कर लेते हैं कि किसमें फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है, ये बहुत सारी जो मात्राएं होती है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये वहां पर माप लेते हैं। मापने से क्या होता है, वो फीड बैलेंस हो जाता है। अगर उसमें कम पड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा एडिशनल करके उसकी पूर्ति कर लेते हैं। पूर्ति करने से आपके जानवर की जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी। आप आपके घर पर बना के दाना देंगे तो उसमें बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल करने के जो भी मिनरल्स होते हैं वो ऐड नहीं हो पाएंगे, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। गाभिन होने में तकलीफ हो सकती है, ठहरने में रुकने में तकलीफ हो सकती है, ब्याने के समय में भी तकलीफें हो सकती है। इसलिए आप, मेरी राय यह है कि कंपनी का बनाया हुआ अच्छा फीड ही दीजिए, ताकि आपकी ये सब बीमारियां ना हो और आपका जानवर अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन दे सके। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि पहले दिन से जब बछड़ी पैदा होती है तब से लेके वो ब्याती है तब तक उसका क्या प्लान रहता है और कैसे रहता है और कैसे आसानी से वो तैयार होती है और कैसे उसमें बीमारियां नहीं होती है और उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है। तो मैं अगला वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए। दोस्तों मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं वीडियो वही बनाता हूं जो मेरे फार्म पर मैं करता हूं, उसी के बारे में बताता हूं। मैं कहीं और देख के नहीं बताता हूं, मैं पहले मेरे फार्म पर उसका एक्सपेरिमेंट करता हूं, उसके बाद में ही मैं वीडियो बनाता हूं और आपको बताता हूं। धन्यवाद दोस्तों।